गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स एंड प्रेशर। ये हमारे एट्थ क्लास का चैप्टर 11 है। ठीक है, इसमें हम रीड करेंगे कि हमारे पास फोर्स क्या होता है एंड प्रेशर क्या होता है। तो आप सभी अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हम किसी चीज़ को उठाने के लिए या किसी बॉल को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड किसी चीज़ को उठाने के लिए या उस चीज़ को रोकने के लिए हम किसी फोर्स का यूज करते हैं। तो वैसे ही अगर हम गैस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम रीड करेंगे कि हमारे पास फोर्स क्या होता है एंड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो 7th क्लास में हम क्या देखते हैं, यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव। 7th क्लास में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं कैसे वो मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन अदर। लेकिन ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास वो फास्ट मूव करता है एज कंपेयर टू अदर, दूसरे के कंपैरिजन में। तो व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। अगर हम वहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं कि एक यूनिट, जो हम ये देखते हैं कि एक मिनट में उसने कितना डिस्टेंस वहाँ पर ट्रेवल किया, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू ऑल्सो नो दैट ए मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक ए रोलिंग बॉल हो सकता है ऑन द ग्राउंड, स्लो हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन क्यों हो जाती है वो स्लो, कि हमने किसी बॉल को ऐसे रोल किया, वो धीरे धीरे वहां पर स्लो हो जाती है। तो क्या रीजन है कि वो स्लो हो जाती है वहां पर। लेकिन समटाइम इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन कभी कभी क्या है, हमने बॉल को ऐसे सीधे हम थ्रो करते हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो वो चेंज किस लिए होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज किस लिए होती है। इट ऑल्सो दैट पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन या फिर चेंज इट्स डायरेक्शन। हैव यू एवर वंडर दैट वट मेक्स, मतलब ऐसा क्या है जो क्या करता है ऑब्जेक्ट स्लो डाउन या फिर गो फास्टर या फिर चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम यहाँ क्या रीड कई बार हम ये देखते हैं कि उसकी स्पीड वहाँ पर स्लो हो जाती है या उसकी स्पीड वहाँ पर फास्ट हो जाती है, या फिर कई बार वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर चेंज किस कारण होता है, तो वो हम उसका रीजन देखेंगे कि किस वे से वो हमारे पास चेंज होता है। तो लेट अस रिकॉल सम ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस देखते हैं कि यहाँ पर कोई हमारे पास गोलकीपर है जो क्या करता है, एक बॉल को रोकता है, वो किस वे से उस बॉल को रोकता है। या फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हॉकी प्लेयर है, वो क्या करता है, फ्लिक करता है किसी बॉल को, तो वो कैसे वो फ्लिक करता है। या फिर यहाँ पर कोई फील्डर है जो बॉल को स्टॉप करता है, तो वो कैसे स्टॉप करता है और कैसे ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। तो व्हाट डू यू डू टू मेक ए फुटबॉल मूव, कैसे फुटबॉल मूव करती है। या फिर व्हाट डू यू डू मेक ए मूविंग बॉल मूव फास्टर, या फिर कई बार हमारी बॉल जो है वो फास्ट मूव कैसे करती है। हाउ डज ए गोलकीपर स्टॉप ए बॉल, गोलकीपर कैसे एक बॉल को रोक पाता है। हाउ डू फील्डर स्टॉप ए बॉल हिट बाय ए बैट्समैन के द्वारा हिट करने पर एक जो फील्डर है वो कैसे उस बॉल को रोक पाता है। ए हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद द फ्लिक ऑफ स्टिक, कि अपनी मतलब स्टिक की हेल्प से वो कैसे उसको रोक पाता है। तो इन सभी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर या फिर स्लोअर ईस्ट, एंड ऑल्सो क्या करती है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो किस वे से वो चेंज करती है। वी ऑफ्टन से दैट ए फोर्स हैज बीन अप्लाइड, कोई फोर्स जो अप्लाई किया जाता है ऑन ए बॉल व्हेन इट इज किक्ड, कि जब उसको किक किया जाता है तो कोई फोर्स वहां पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, पुश किया जाता है, थ्रो किया जाता है, फ्लिक किया जाता है। तो व्हाट इज ए फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पर क्या है, किस चीज को एक्सप्लेन करता है हमारा फोर्स। व्हाट इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड, ये एंड यह जब किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है तब वहां पर क्या होता है। तो वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हमें इसी चैप्टर में मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है 11.1 कि फोर्स हमारे पास क्या है, पुश या फिर पुल, किसी चीज को ऐसे धकेलना या फिर किसी चीज को ऐसे खींचना हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शूटिंग, किकिंग, हिटिंग करना, लिफ्टिंग करना, उठाना,
फ्लिकिंग करना, पुश करना, पुलिंग करना, ये सभी हमारे पास क्या है, आर ऑफ्टन यूज टू डिस्क्राइब करते हैं सर्टेन टास्क। और वो टास्क हमारे पास क्या है, ये कुछ टास्क थे। एंड इन सभी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक टर्म है उसका यूज करते हैं फोर्स का। ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज, कि यहाँ पर कुछ हमारे पास चेंज होते हैं इन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करने के लिए या तो हम उसे पिक करते हैं, उठाते हैं, किसी चीज़ को ओपन करते हैं, जैसे कि ये पेन है, फोर्स अप्लाई करते हैं तभी हमारे पास ये ओपन होता है, शूटिंग करते हैं, किकिंग करते हैं, हीटिंग करती है, ये सारी चीज़ें क्या करती है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, उसकी स्पीड को चेंज करती है यहाँ पर, ठीक है। तो कैन यू दिस टर्म टू बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म, क्या हम अनदर यहाँ पर टर्म यूज कर सकते हैं, तो हम वही देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर 11.1 एक टेबल गिवन है। उस टेबल में हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, हमें कोई सिचुएशन गिवन है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे पास एक्शन गिवन है, लाइक पुशिंग, पुलिंग, पेकिंग, हिटिंग। अब हर चीज को तो हम पुश करके उसकी मूवमेंट को चेंज नहीं कर सकते, पुल करके, उनके लिए हम नंबर ऑफ यहाँ पे टर्म यूज करते हैं। लाइक यहाँ पर क्या, किसी कोई बुक है, मान लो कि हम ये पेन मान लेते हैं, ठीक है, तो इस पेन की डायरेक्शन, इस पेन की यहाँ से पोजीशन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इसको पुश करते हैं, किसको धकेलते हैं, या फिर इसको खींचते हैं, या फिर इसको लिफ्ट करते हैं, इसको उठाते हैं, तो यही कर सकते हैं इसमें। या फिर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास था कि किसी बुक को मूव करने के लिए टेबल से। दूसरा हमारे पास है ओपनिंग या फिर शूटिंग ए डोर। अब हमें किसी डोर को बंद करने के लिए या ओपन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी डोर को बंद करने के लिए या ओपन करने के लिए, ये तो है नहीं हम उस डोर को उठा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर या तो हम उसे पुश करेंगे कि उसे धकेल देंगे, या फिर उसे अपनी तरफ खींचेंगे अगर हम उसके अपोजिट साइड है, ठीक है। तो इस टाइप से इस टेबल को फिल करना है यहाँ पे। एंड एक्शन कैन बी ग्रुप एज, हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या हमने उसको पुश किया है या फिर हमने उसको पुल किया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों में ही यस यस आ जाएंगे। तो सिमिलर हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जांपल्स गिवन है, लाइक ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर, कि जब हम किसी बकेट को किसी कुएं से पानी बाहर निकालते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं या फिर लिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे पुश और पुल में भी हमारे पास क्या आएगा, यस और यस आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल गिवन है, वो आपको ट्राई कर। नाउ स्टूडेंट, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ दिस एक्शन, जो हमने ये एक्शन डिस्कस किए, इनमें हमारे पास क्या है, कैन बी ग्रुप एज, या तो हम उसे पुल करते हैं या फिर हम इसे पुश करते हैं, और या फिर दोनों ही उसमें करते हैं। तो कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस, इससे हमें क्या पता लगता है कि दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें क्या करने की नीड होती है, इट हैज टू बी, या तो पुश करना पड़ता है या फिर उसे पुल करना पड़ता है, या तो उसे खींचना पड़ता है या फिर उसे धकेलना पड़ता है। लेकिन इन साइंस में हम किसी चीज को पुल करना या फिर किसी चीज को पुश करना क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। अगर हम किसी चीज को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो साइंस में उस चीज को हम क्या एक्सप्लेन करते हैं कि वो हमारे पास फोर्स है। तो दस वी कैन से दैट मोशन ऑफ इम्पार्टेड टू एन ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, वहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट। तो ये फोर्स कब आता है, उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है कि फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स क्या है कि दो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट की अगर इंटरेक्शन होती है तभी हमारे पास फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि हम इस पेन की बात करते हैं, ये हमारे पास पेन है, ये इसकी कैप है। अगर मैं ऐसे ही स्टील छोड़ देती हूँ तो क्या मेरा पेन अपने आप यहाँ पर क्लोज हो जाता है, इसकी कैप इसमें डल जाती है? नहीं। जब मैं इन दोनों पर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करती हूँ किसी एक पर, तभी ये मेरा क्या होता है, क्लोज होता है। तो वही है कि फोर्स हमारा कब अप्लाई होता है, जब किसी दो ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वहां पर इंटरेक्शन होती है तभी वहां पर फोर्स अप्लाई होता है। अगर ये पेन ऐसे ही स्टिल रहता है, मैं इसे नहीं हिलाती हूँ, तो ये अपने आप से क्लोज नहीं होता। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं, इसने एक और अनदर यहाँ पर एग्जाम्पल कंसिडर किया है जिसमें एक यहाँ पर स्टैंडिंग मैन है, दूसरा यहाँ पर एक मैन है जो कार में बैठा हुआ है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी कार, कि यहाँ पे एक कार खड़ी हुई है, यहाँ पे एक मैन है इसके पीछे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू इज प्रेजेंस, क्या ये जो मैन यहाँ पर खड़ा है इसकी प्रेजेंस के कारण क्या ये कार मूव करेगी? नहीं। जब तक ये फोर्स अप्लाई नहीं करता या फिर ये मैन कार को स्टार्ट नहीं करता तब तक ये कार नहीं हिलेगी। तो सपोज मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, जैसे ही मैन यहाँ पर कार को पुश करना स्टार्ट करता है तो कार क्या है, आगे की तरफ मूव करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। दैट इज
अप्लाई ए फोर्स ऑन द कार। तो अब इस मैन ने क्या किया, इस कार पर फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण द कार में बिगेन टू मूव, कार क्या कर देती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब ये जिस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेगा उसी डायरेक्शन में कार हमारी मूव करेगी। तो नोट दैट द मैन हैज टू पुश, जैसे ही मैन ने कार को पुश किया तभी कार ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम दो गर्ल्स को देख रहे हैं, वो क्या कर रही है, पुशिंग कर रही है एक दूसरे को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर हमें 3 सिचुएशन गिवन है। वन हमारे पास ये थी, सेकंड हमारे पास सिचुएशन ये है, एंड थर्ड हमारे पास सिचुएशन ये। तो इन सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, तो क्या ये भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केस। क्या यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कौन किसे खींच रहा है या फिर कौन किसे धकेल रहा है। तो बोथ द गर्ल अपीयर टू पुश ईच अदर वाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, पुश कर रही है, दोनों ही एक दूसरे को धकेल रही है, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे कि कौन ज्यादा धकेल रही है। लेकिन अगर इसमें देखते हैं तो वो क्या कर रही है, पुल कर रही है, एक दूसरे को खींच रही है, ठीक है। लेकिन अगर इस पिक्चर की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास क्या है, बैल अपनी तरफ खींच रहा है एंड ये मैन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सिमिलर द काउ एंड द मैन अपीयर टू पुल ईच अदर, एक दूसरे को खींच रहे। द गर्ल इन द 2 सिचुएशन शो करती है कि वो अप्लाई करती है फोर्स ईच अदर, एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही है। लेकिन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर मैन एंड ये काउ एंड मैन के बीच में भी यही हमारे पास ट्रू है कि दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट, जब 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, फॉर ए फोर्स टू कम इनटू ए प्ले, कि जैसे ही ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट किए तभी इनके बीच में फोर्स आता है। अगर ये ऐसे है तो फोर्स यहाँ पर नहीं है। जैसे ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे इस पेन के केस में, तभी इनके पर फोर्स मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, जैसे ही इंटरेक्शन होती है तभी वहां पर फोर्स होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब हम क्या देखते हैं कि अब फोर्स जो अप्लाई किया है हमने 2 सिचुएशन के बीच में, मतलब पुशिंग भी देखी है एंड वहां पर पुलिंग भी देखी है, तो वो कैसे है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स को हमने चूज किया है, ठीक है, किसी बॉक्स को चूज कर लेते हैं, लाइक ए टेबल या फिर बॉक्स विच कैन मूव ओनली बाय पुशिंग, जैसे ही हम उसे पुश करते हैं तभी वो मूव करता है। ट्राई टू पुश एट इट ऑल बाय योर सेल्फ, अगर हम इसे अकेले धकेलते हैं, अगर ये हैवी है तो नहीं हिलेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, नाउ आस्क वन ऑफ यूर फ्रेंड टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन सेम डायरेक्शन, अगर आप सेम डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉक्स आपका क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो कैन यू एक्सप्लेन, मतलब कि आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मूव क्यों कर सकता है, ठीक है। तो नाउ पुश द ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, अगर आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में इसे पुश करता है तब ये बॉक्स हिलता है या नहीं। तो डज द ऑब्जेक्ट मूव, क्या ये बॉक्स मूव करता है। इफ डज नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव एंड कैन यू गैस विच वन ऑफ यू अप्लाइंग ए लार्ज फोर्स। तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस सिचुएशन में बॉक्स मूव करता है इस डायरेक्शन में, ये बॉक्स इधर की तरफ जाता है। लेकिन अगर मैं इस तरफ से बॉक्स देखती हूँ कि दोनों फ्रेंड आपके मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ से, तो जहां पर फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में मेरा बॉक्स क्या करेगा, मूव। तो हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। अब टग ऑफ वॉर जैसे रस्सी को बीच में से मतलब कि दोनों साइड से खींचते हैं, वो गेम सभी ने देखा होगा। तो इस गेम में हमारे पास क्या होता है कि 2 टीम होती है, पुल करती है एट रोप को इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन मेंबर ऑफ द टीम ट्राई टू पुल, अब क्या कर, दोनों ही एक दूसरे की तरफ इसे खींचते हैं रोप इन देयर डायरेक्शन, लेकिन सम टाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव, लेकिन रोप मूव नहीं करती। अगर यहाँ पर इक्वल फोर्स है तो रोप हमारी मूव नहीं करती। इट डज नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन इन 11.13, देन 11.13 में हमारे पास क्या था कि वहां पर इक्वली फोर्स अप्लाई था, ठीक है। तो इस कारण से वो क्या कर रही थी, वहां पर एक सर्कल में मूव कर रही थी। तो व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। तो ये हमें मतलब एग्जाम्पल हमें किस चीज के बारे में बताते हैं, तो फोर्स अप्लाई ऑन
एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू द अनदर। अब हमारे पास क्या है, अगर हम इस टाइप से यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये सेम डायरेक्शन के कारण ऐड हो जाता है, जिसके कारण हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन यू एड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। तो हमारा बॉक्स मूव करता है, लेकिन इफ द टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, दोनों का डिफरेंस हो गया फोर्स का। अगर हमने वहां पर फोर्स को माइनस कर दिया, जिसके कारण ये बॉक्स मूव नहीं कर पाता, ये उसी डायरेक्शन में मूव कर पाता है जहां पर फोर्स हमारा मतलब मोर लगता है, लार्ज अमाउंट में लगता है। व्हेन बोथ ऑफ यू आर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हमारे पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। रिकॉल दैट इन टग ऑफ वार व्हेन टू टीम पुल करती है इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। अगर वहां पर इक्वली फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो हमारे पास रोप है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। वी कैन ऑल्सो टू सिंप्लीफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज होती है, तो उसी इफेक्ट से हमारे पास चेंज होते हैं कि किस डायरेक्शन में वो बॉक्स मूव करता है या नहीं मूव करता। वो हमारा डिपेंड करता है किस पर, कि हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में और कितना वहां पर फोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है कि ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या हमारे पास फोर्स किसी भी स्टेट को चेंज कर सकता है? दैट मीन्स अगर ये पेन है तो क्या मैं इस पेन के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करती हूँ तो ये अपनी क्या है, अपनी स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, तो वो हम रीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।